वाह, क्या आईपीओ है। सर, इससे पहले ना कि मैं केएसएच इंटरनेशनल की बात करूं जिसकी लिस्टिंग होनी है, इसको लेकर सवाल भी आ रहे हैं, उसके बारे में दर्शक पूछ भी रहे हैं कि बताइए क्या करना है। मैं बढ़ता हूं उसकी तरफ क्योंकि रचित सर को निकलना है 10 बजे के आसपास। तो पहले सर, एक ये गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, इसको अगर आपने स्टडी किया हो, इसको लेकर क्या करना है। पहले ही दिन ज़बरदस्त रिस्पॉन्स का था, 1.5 गुना के आसपास पहले दिन ही भर गया। सबसे ज़्यादा उत्साहित अगर कोई है ना इस आईपीओ को लेकर, वो है रिटेल, जो कि 4.25 गुना पहले ही दिन भर गया। 108, 114 ये प्राइस बैंड है, 251 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं। ग्रे मार्केट में सर 7 रुपए का प्रीमियम था, यानी कि 114 वाला 121 पे लिस्ट हो सकता है, वो घटकर अब केवल 3 रुपए पर आ गया, 117 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। पैसा लगाएं सर लिस्टिंग गेन के लिए। बहुत मतलब आप, क्योंकि यूजुअली एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं ना, तो इसीलिए मेरे एक्सप्रेशन की ऐसे मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है सर इससे। ना लॉन्ग टर्म ना मैं अभी लिस्टिंग गेन। ना 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 इसको आ जाने दीजिए मार्केट में, उसके बाद। अच्छा, लिस्टिंग का वेट कर लें। हाँ मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा सर ये, मतलब ये जो एक बहुत मतलब नोएडा दिल्ली की आप बात अलग हो जाती है, उस एरिया के जो रीजनल हॉस्पिटल्स और ये सब होते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देते सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं वो लिस्टिंग जो कि होनी है आज केएसएच इंटरनेशनल। मैं सर इसको लेके गलत भी पढ़ा हूँ और सही भी कैसे हूँ मैं वो भी बताता हूँ। गलत इसलिए था क्योंकि मेरा सर जो कन्विक्शन था, जो नंबर रीडिंग थी, वो ये कह रही थी कि आईपीओ लिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 83% के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। 710 करोड़ रुपये का इशू था सर। कल ही हमने डिस्कस किया था कि बड़ा कन्फ्यूजन है, हालांकि अलॉटमेंट हो चुका था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था सर कि 83% अगर भरा है तो फिर 90% वाला जो नॉर्म है कम से कम आईपीओ भरने का जब लिस्टिंग होनी चाहिए, तो वो नहीं फुलफिल हुआ था। इस वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन बाद में वो समझ आया कि इन्होंने अपना जो इशू साइज है ना उसको कट कर लिया है। 710 करोड़ वाला घटाकर 644.45 करोड़ कर लिया। फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं कम हुआ, 420 करोड़ रुपए पर जस का तस है। जो 290 करोड़ रुपए का ओएफएस वाला पार्ट था ना, वो मौजूदा निवेशकों ने कट करके 224.45 करोड़ रुपए कर लिया। ग्रे मार्केट का प्रीमियम एब्सेंट था, वो एब्सेंट ही है और एब्सेंट ही है। अब लिस्टिंग होने जा रही है तब भी। अब एनएसई के पेज पर जाकर दिखाइए कि सेटल कहाँ पे हुआ है। 384 वाला सर 370 रुपए पर सेटल हुआ है सर, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। क्या करें सर इसमें? सर अ क्लियर केस एग्जिट। 1 बजे थर्सडे को आपके शो में मैं जुड़ा था, मैंने तब भी मना किया था इस स्टॉक के लिए, मुझे वैल्यूएशन कंफिट नहीं मिल रहा है। अभी भी बोलूंगा फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, जिनके पास है, जहां ऊपर अपॉर्चुनिटी मिले प्लीज निकल जाइए। मुझे आईपीओ खराब लगता है। मतलब वो लग भी रहा था सर, जिस तरह के मूड माहौल थे, हालात थे, पूरा नहीं भरा था। इन्होंने अपना इशू साइज कट कर लिया, जिस वजह से जैसे तैसे इन्होंने लिस्ट कराने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन वो कहते हैं ना सर, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, दिख गए थे पहले। तो इसमें कोई एडवेंचर नहीं करना है, कैसी भी लिस्टिंग हो जाए, नीचे भी मिल जाए, जिनके पास है निकल जाएं, कोशिश करें और नया ना खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। एक बार बस आपको भाव दिखा देते हैं, फिर मैं सर शो को वाइंड अप कर दूंगा कि किस भाव पर ये लिस्ट हुआ है। एनएसई पर ये दिखा रहा है कि 370 रुपये के भाव पर खुलने वाला है, 3.65% नीचे, 3.25% के आसपास की गिरावट के साथ ही खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। और इनफैक्ट आप देखिए प्राइस आ भी चुका है, 360 रुपये का प्राइस भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि इसमें से जिस भी भाव पर हो निकल जाना चाहिए। और रचित सर भी हमें यही बता रहे हैं कि देखिए 357 रुपये का जो लो लेवल है ना, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, नीचे का जो लो लेवल है ना 357 के आसपास का, वो भी आपको एक बार दिख जाएगा। तो एज एक्सपेक्टेड ठंडी, खराब, कमज़ोर लिस्टिंग हमने केएसएच इंटरनेशनल की देखी है और आपको किसी भी भाव पर मिले तो निकल जाना चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है।